एक बार श्री नारद जी महाराज, इन्होंने मन में सोचा कि भगवान की 16,108 रानी पटरानी हैं, भगवान अकेले हैं, तो इतनी रानियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा भगवान की दिनचर्या देखूं, भगवान कैसे कैसे रहते हैं। तो ऐसा सोचकर नारद जी सुबह सुबह ठीक 4 बजे सबसे पहले रुक्मणी जी के महलों में पहुंच गए कि देखूं यहां भगवान है या नहीं। आवाज लगाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। रुक्मणी जी ने कहा, आइए नारद जी पधारिए। सुबह सुबह कैसे आ गए? बोले, रुक्मणी जी हम ये देखने आए हैं कि क्या अब क्या भगवान हैं। बोले, अभी अभी पलंग पर सोकर उठकर बैठे हैं, आप रुकिए मैं बुलाती हूं। नहीं नहीं रुक्मणी जी मैं अभी आऊं, कोई बात नहीं, कहकर निकल गए। पहुंच गए अब जामवती के महलों में। जामवती जी क्या आपके यहां भगवान हैं? बोले, नारद जी बस अभी अभी स्नान करने के लिए गए हैं प्रभु, आप रुकिए मैं बुलाती हूं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी आऊं। सत्यभामा के महलों में पहुंच गए। सत्यभामा जी क्या आपके यहां भगवान हैं? बोले, अभी अभी स्नान करके आए हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, आप रुकिए मैं बुलाती हूं। नारद जी बोले, ये कैसी बात? अरे जिस रानी के यहां मैं जाता हूं भगवान पहले ही वहां बैठे मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने अंदर ही अंदर कोई रास्ता तो नहीं बना रखा, मेरे जाने से पहले ही भगवान पहुंच जाते हो। जिस रानी के महल में नारद जी गए वहीं भगवान का दर्शन किया है। कहीं प्रभु अपने बच्चों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, कहीं भगवान यज्ञ करा रहे हैं, कहीं प्रभु दान कर रहे हैं। जहां गए वहीं भगवान का दर्शन किया। अब देखो सुबह से शाम हो गई, घूमते घूमते नारद जी को। शाम के वक्त नारद जी निकल रहे थे, सामने से भगवान आ रहे थे। भगवान ने नारद जी को देखकर आवाज लगाई, नारद जी रुकिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं अभी आऊं। भगवान ने कहा, नारद जी सुबह से शाम हो गई लेकिन तुम्हारी अभी आऊं पूरी नहीं हुई क्या? जिस रानी के महल में गए वहीं बोलकर आए अभी आऊं अभी आऊं। देखो नारद मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुमने मन में सोचा होगा कि जिस रानी के महल में मैं नहीं मिलूंगा तुम उसी से मेरा झगड़ा कराओगे, है ना, मैं तुमको जानता हूं। तो देखो नारद मैं तुमको सच्ची बात बताऊं कि मेरी जितनी रानी हैं मैं उन सब के बीच में उतने ही रूप धारण करके रहता हूं। यदि एक रूप से रहूंगा तो रोज सबसे झगड़ा होगा मेरा। तो भागवत में लिखा है कि भगवान 16,108 रूपों को धारण करके हर रानी के महल में प्रभु रहते थे। हर रानी को यह लगता था कि भगवान तो हमारे ही पास है। सबके महलों में भगवान रहा करते थे और प्रातःकाल जब सभा में भगवान जाते थे तो हर रानी के महल से एक एक कृष्ण निकलते थे और सब आकर एक कृष्ण में मिल जाया करते थे, तब प्रभु सभा में जाते थे। ऐसी अलौकिक ऐसी अद्भुत लीला भगवान की। एक दिन प्रभु अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुधर्मा नाम की सभा में प्रभु पधारे थे। वहां पर भगवान जब बैठे तो मगध से एक दूत आया है और उसने आकर भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की है कि इति मागध संरुद्धा भवद्दर्शन कांक्षिणः प्रपन्ना पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। आकर इस दूत ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं मगध से आया हूं। मगध का राजा है जरासंध, और जिस जरासंध ने अपने कारागार में 20,800 राजाओं को कैद कर रखा है प्रभु भगवान, वो सारे राजा बड़े दुखी हैं। उन 20,800 राजाओं के ऊपर ये जरासंध बड़ा अत्याचार कर रहा है। सबके राज्यों को इसने छीन लिया है और कैद खाने में बंद कर दिया है, बड़े दुखी हैं वो। प्रभु उन सब राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है, आप उनका उद्धार करिए, मुक्त करिए उनको। भगवान ने ये बात सुनी। प्रभु ने उद्धव जी की ओर देखा, उद्धव तुम क्या चाहते हो? उद्धव जी ने कहा कि भगवान समय तो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि इधर 20,800 राजा बंद पड़े हैं और उधर पांडव भी राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान आपने इस जरासंध को बार बार छोड़ा है, लेकिन अब समय आ चुका है। अब इस जरासंध का मरना ही भला है, क्योंकि इसके मरने से अब 2 काम होंगे।
पहला काम तो यह होगा कि वो 20,800 राजा कैद से मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा काम यह होगा कि पांडव भी राजसू यज्ञ करने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि राजसू यज्ञ का ये नियम होता है कि कोई राजा तभी ये यज्ञ कर सकता है जब सारे राजाओं को जीत ले। तो पांडव सबको जीत चुके हैं, केवल इस जरासंध को ही नहीं जीत पाए। तो प्रभु अब आप कृपा करो, जरासंध का उद्धार करो, पांडव भी राजसू यज्ञ कर सकेंगे, 20,800 राजा भी मुक्त हो जाएंगे। भगवान बोले कि उद्धव तुम हमेशा बहुत सुंदर सलाह देते हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। प्रभु ने विलंब नहीं किया, तुरंत कुछ रानियों को और कुछ मंत्रियों को साथ लेकर भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर पांडवों के पास आए। कुछ दिन रहे, बड़ा स्वागत किया था युधिष्ठिर जी ने। फिर प्रभु एक दिन अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास मगध में भगवान पहुंच गए, और वहां जाकर अतिथि बेला में भगवान ने आवाज लगाई जरासंध के द्वार पर, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ये जो जरासंध था ये ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। कोई यदि द्वार पर विद्वान ब्राह्मण आ जाए खाली हाथ नहीं जाने देता था, बड़ा भक्त था। जरासंध ने सोचा कि आज कोई ब्राह्मण आए हैं, चलो मैं दान करूं। निकल कर बाहर आया, कहो हे विप्रदेव आपको मैं क्या दूं। भगवान आगे बढ़कर बोले कि देखो महाराज, पहले आप कहिए कि आपसे जो मांगेंगे आप देंगे। हाँ हाँ, मैं तो ब्राह्मणों का भक्त हूं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि फिर महाराज हमारी तो एक ही इच्छा है कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ताः राजन्य नान्नकांक्षिणः। हे राजेंद्र, यदि आपको कुछ देना है तो बस एक ही वस्तु हमको चाहिए कि आप हमें युद्ध का दान करिए। हमको आपसे युद्ध लड़ना है, और युद्ध भी कैसा, सेना वाला युद्ध नहीं, द्वंद्वशो यदि मन्यसे, हमको कुश्ती लड़नी है आपसे, जो अकेले की लड़ाई है, या तो कुश्ती लड़ो या गदा युद्ध करो। जरासंध ने जब ये बात सुनी, जरासंध बोला कि कौन है? अरे ब्राह्मण अन्न का दान मांगते हैं, वस्त्र का दान मांगते हैं, ब्राह्मण कभी युद्ध का दान तो मांगते नहीं। तो जरासंध को याद आई कि ये तो रणछोड़ कृष्ण है। प्रेम से कहो श्री राधे। कन्हैया मैं तुझे पहचान गया हूं, तू तो पहले ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था, अब तेरे से युद्ध नहीं करूंगा मैं। देखो बंधुओं, लोग पूछा करते हैं कि भगवान युद्ध भूमि को छोड़कर क्यों भागे थे, प्रश्न करते हैं। जब 17 बार जरासंध को भगवान ने हरा दिया था तो 18वीं बार भागने की क्या पड़ी थी भगवान को? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण तो ये, भगवान ने इसको 17 बार हराया लेकिन मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि जरासंध के द्वारा मैं और भी दुष्ट राजाओं को मारूं, क्योंकि उस समय जितने भी दुष्ट राजा थे वो सब जरासंध के मित्र थे। तो जरासंध के बहाने से प्रभु औरों का भी उद्धार करना चाहते थे। और दूसरा कारण, जब प्रभु ने इसको 17 बार हरा दिया, ये अपने नगर वापस गया। सारे बड़े बड़े ब्राह्मणों को इसने बुलाया, विद्वानों को, सबको बुलाकर इसने कहा कि देखो 17 बार मुझे कृष्ण हरा चुका है, अब ऐसा करो कि कोई इतना सुंदर आप मेरे से यज्ञ करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, जिस अनुष्ठान के द्वारा, जिस यज्ञ के द्वारा मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लूं। ऐसा कोई यज्ञ करवाओ जिससे मैं कृष्ण को हरा दूं। सब ब्राह्मण बोले महाराज ऐसा कोई यज्ञ आज तक नहीं बना जो आप भगवान को हरा सको, माफ करिए हमको कोई ऐसा यज्ञ नहीं आता, लेकिन एक उपाय है जिससे आप भगवान को हरा सकते हो। बोले क्या उपाय है? बोले आप ऐसा करो कि आप हमको अपनी सेना में भर्ती कर लो। जब हमारे जैसे कर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण आपकी सेना में आ जाएंगे तो हमको विश्वास है कि भगवान हमारे ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे और भगवान को हारना पड़ेगा। तो जरासंध ने ऐसा ही किया, उन सारे विद्वान ब्राह्मणों को अपनी सेना में मिला लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। अब बंधुओं, जब युद्ध हुआ था 18वीं बार, तो उस सेना में जरासंध की आगे जितने भी सैनिक थे सारे ब्राह्मण थे। भगवान बलराम जी को बोले कि दाऊ भैया, नहीं नहीं, हमारा अवतार तो
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमारा अवतार तो ब्राह्मणों की, संतों की, गौओं की, भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। दाऊ भैया, हम ब्राह्मणों पर हथियार नहीं उठाएंगे। चलो 17 बार तो इसको हरा चुके हैं, एक बार भाग जाते हैं। क्या हो गया, एक बार हार जाते हैं, चलो भागो। तो प्रभु उन ब्राह्मणों को देखकर भागे थे, जरासंध की सेना को देखकर नहीं भागे थे भगवान। ब्राह्मणों पर प्रभु ने हथियार नहीं उठाए थे। लेकिन आज जरासंध बोला कि देख कृष्ण, मैं तुझको हरा चुका हूं एक बार, अब तेरे से युद्ध नहीं लड़ूंगा। और मैं पहचान गया हूं कि तुम्हारे साथ ये अर्जुन और भीम भी आए हैं, तो अर्जुन से भी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युद्ध तो बराबरी के व्यक्ति से अच्छा लगता है। लेकिन अर्जुन तो आयु में भी छोटा है, शक्ति में भी मेरे से कम है, अर्जुन से नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये जो भीम आया है, हाँ भीम बड़ा ताकतवर है, मैं भीम से लड़ने को तैयार हूं, लेकिन गदा युद्ध होगा। अब एक गदा भीम को दी, एक गदा स्वयं ले लिया। दोनों समतल भूमि पर आ गए हैं, बड़ा भीषण युद्ध शुरू हो गया। ये गदा युद्ध 27 दिन तक चला था और युद्ध बड़ा अच्छा युद्ध था। धर्म से युद्ध हुआ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होता था और फिर सब आपस में मिलकर बैठते थे, बातें होती थी। धर्म से युद्ध हुआ। लेकिन बंधुओं, 27वें दिन वो गदा तो आपस में टकराकर चकनाचूर हो गई और अब कुश्ती शुरू हो गई है। और कुश्ती में बड़ा महारथी था जरासंध। इसने कुश्ती में भीम को बार बार पटक लगाई। भीम की हालत खराब हो गई। भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान तो मुस्कुरा रहे थे। भीम ने कहा कि वाह प्रभु, खुद तो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो और यहां 27 दिन से जान निकली जा रही है। ये जरासंध तो मरने का नाम नहीं ले रहा। प्रभु अब तो आप कृपा करो, नहीं तो हमारा गोविंदाय नमो नमः ये हमको मार डालेगा। भगवान समझ गए। प्रभु ने तुरंत एक तिनका लिया, उठाया और भीम को चीर के भगवान ने दिखा दिया, क्योंकि भगवान सब जानते थे। ये जो जरासंध है बंधुओं, ये जब पैदा हुआ था अपनी मां के गर्भ से तो 2 टुकड़े निकले थे, मरा हुआ पैदा हुआ था। इसकी मां ने तो इसको जंगल में फेंक दिया, लेकिन वहां से एक जरा नाम की राक्षसी निकल रही थी। उसको बड़ी मायावी विद्याएं आती थी। तो उस राक्षसी ने अपनी विद्या से उन दोनों टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया, जरासंध को जीवित कर दिया उसने। तभी से इसका नाम पड़ा जरासंध, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संध यानी इसको जोड़ा गया, तो नाम पड़ गया जरासंध। भगवान जानते थे कि जब तक इसके 2 टुकड़े नहीं होंगे ये नहीं मरेगा। तिनका प्रभु ने चीर कर दिखा दिया। अब कुश्ती लड़ते लड़ते भीम तो इशारे को समझ गए थे। जरासंध को नीचे गिराया, एक पैर जरासंध के पैर पर रखा, दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ लिया भीम ने और बीच में से चीर के पटक दिया जरासंध को। शरीर से आत्म ज्योति निकली, भगवान के अंग में लीन हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने इस दुष्ट का उद्धार कराया है। अब 20,800 राजाओं को भगवान ने जरासंध के कारागार से मुक्त कर दिया। उन सब राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना भागवत में की है। देखो, जिनके जीवन में बड़े दुख आते हैं, बड़े क्लेश आते हैं, तो भागवत का ये मंत्र है। उन सब राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की है। बड़ा अद्भुत ये मंत्र है। जिनके जीवन में दुख आए, क्लेश आए, उनको इस मंत्र का 108 बार जप रोज करना चाहिए। बड़ा अद्भुत ये मंत्र है, प्रायः सबको याद भी रहता है। ये उन राजाओं की प्रार्थना है भगवान से भागवत में कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने सबको मुक्त किया। सब अपने अपने राज्य में चले गए हैं। प्रभु भी वापस आ गए। अब पांडवों को राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी भगवान ने बना दिया। उस यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन उस यज्ञ के प्रारंभ में भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का भी उद्धार किया है, क्योंकि उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। अब प्रस्ताव रखा गया था कि
कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। प्रेम से कहो श्रीनाथ है, सबसे पहले किसकी पूजा हो। तो सबने कहा कि भगवान कृष्ण जब बीच में बैठे हैं तो फिर और किसकी पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा होगी। तो शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल तो पहले से ही भगवान से चिढ़ा हुआ था, जब से रुक्मिणी जी का हरण किया प्रभु ने। तो शिशुपाल खड़ा हो गया और बोला कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। अरे ये ग्वारिया गवार, गौओं के पीछे भागने वाला, कौन इसकी पूजा करेगा। भगवान को बहुत गालियां इसने दी। भगवान समझ गए कि अब इसका भी टाइम आ गया है। तो प्रभु खड़े हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तावदुत्थाय भगवान स्वान्निवार्य स्वयं वृषा शिरः क्षुरांत चक्रेण जहारा पततो रिपोः। प्रभु खड़े हो गए, सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा दी और चक्र ने शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस दुष्ट को भी प्रभु ने मारा है। अब तो राजसु यज्ञ शुरू हुआ बंधुओं। उस यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। भगवान की ही अध्यक्षता में वो यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ था। और उस यज्ञ का ऐसा प्रसाद पांडवों को मिला था, मय दानव के द्वारा बनाया हुआ ऐसा महल मिला था पांडवों को कि जिस महल में जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था, ऐसा अद्भुत महल था। एक बार उसी महल में दुर्योधन आ गया था और दुर्योधन ने सोचा कि शायद आगे भूमि है, थल है, लेकिन आगे जल था। अब दृष्टि भ्रम हो गया और दुर्योधन पानी में गिर गया। जब ऊपर निकला तो क्या देखा कि झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी के मुख से निकला था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन को अंदर तक चुभ गए। और बंधुओं, यही दो शब्द उस महाभारत युद्ध का कारण बन गए थे। इन्हीं दो शब्दों के कारण महाभारत युद्ध हुआ था कि अंधे के अंधे ही होते। अब द्रौपदी ने बात तो कोई गलत नहीं कही थी, बात तो ठीक थी, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं और दुर्योधन अभिमान से अंधा था। अंधे दोनों ही थे। लेकिन द्रौपदी का कहने का ढंग थोड़ा गलत हो गया, दुर्योधन को बात लग गई। इसीलिए शास्त्र आज्ञा है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। चाहे कोई बात सच्ची ही क्यों ना हो, परंतु उस बात से यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो उस समय उस बात को आप दबा लो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि महाराज अरे हम सच ही तो बोल रहे हैं, किसी को चुभे तो चुभे, हम तो सच बोल रहे हैं। पर नहीं, सच भी वही मान्य है जो सच सुंदर भी है। जो सत्य कड़वा है बंधुओं, वो सत्य ठीक है, सत्य तो हो सकता है, लेकिन जो दूसरे के दिल को दुखाए वो सत्य सत्य नहीं है। क्योंकि कहने कहने का ढंग होता है। बात चाहे सच्ची ही है, लेकिन उसको कुछ लोग जानबूझ के कड़वा बनाकर बोलते हैं। नहीं, सत्य को हम अच्छी तरह बहुत मिठास के साथ प्रस्तुत करें। अपनी वाणी को कभी गंदा मत करो, अच्छी वाणी बोलो सबसे। क्योंकि बंधुओं, शरीर से तो थप्पड़ किसी को लगा दोगे, शायद व्यक्ति कभी भूल भी जाए, लेकिन वाणी के वाण अंदर तक चुभ जाते हैं। तभी किसी ने कहा कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आपका एक ही शब्द किसी के लिए दवा का काम भी कर सकता है और वही शब्द किसी के लिए घाव का काम भी कर सकता है। सोच समझ के बोला करो, कड़वा मत बोलो कभी। मैं सुनाया करता हूं कथा में कि एक गांव में एक प्रधान जी थे, ध्यान देकर सुनना। शब्द के कारण कभी कभी बात कितना बिगड़ जाती है। गांव में एक प्रधान जी थे, नया मकान बनवाया उन्होंने, बड़ा सुंदर मकान। उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, सारे गांव के लोगों को बुलाया उसमें। दूर दूर से लोग प्रधान जी के मकान को देखने आने लगे। एक गांव का व्यक्ति आया, बड़ा सीधा सा था। उसने मकान अच्छी तरह देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रधान जी को बोला कि वाह प्रधान जी, क्या मकान बनवाया आपने। हाँ, दूर दूर तक ऐसा मकान किसी का नहीं है, बहुत सुंदर। लेकिन महाराज एक कमी आपने कर दी। बोले क्या कमी।
बोले मकान तो इतना अच्छा बनवाया, लेकिन इस मकान का दरवाजा इतना छोटा क्यों? अरे आप तो खूब मोटे तगड़े हो, जब आप मरोगे तो आपको मकान से बाहर कैसे निकालेंगे? प्रेम से कहो श्री राधे। प्रधान ने जब सुना, प्रधान ने मन में सोचा कि देखो आज मेरे मकान का उद्घाटन हो रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, इधर घर में पूजा चल रही है और ये मरने मारने की बातें कर रहा है आज के दिन। प्रधान को इतना गुस्सा आया कि उसको पकड़ के अंदर बंद कर लिया घर में। जब थोड़ी देर हुई तो थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की पत्नी आ गई। कहा कि प्रधान जी, हमारा पति आपके यहाँ के लिए कह के निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा, क्या यहाँ मेरे पति आए थे? तो कहा कि देख देवी, तू तो मुझे समझदार लगती है, तेरा पति आया था, आज मेरे मकान का उद्घाटन था और वो आकर कहता है कि मकान अच्छा बनाए लेकिन दरवाजा छोटा, जब मरोगे तो कैसे बाहर निकाला जाएगा? अब बता, कोई ऐसी बातें करता है? तो वो उसकी पत्नी बोली कि प्रधान जी, मेरे पति में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे उसको इतना भी नहीं मालूम कि जब आप मरोगे तो आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई पूछने की बात थी? काट काट के बाहर निकाल देंगे आराम से। अब प्रधान को इतनी गुस्सा आई कि उसको भी पकड़ के अंदर बंद कर दिया। जब शाम हो गई तो अब उन दोनों का बेटा वहां पर आया और प्रधान जी को पूछा कि क्या मेरे माँ बाप आए थे? कहा कि बेटा देख, तू मुझे बड़ा समझदार लगता है, आज सुबह सुबह तेरा पिता आया पहले मेरे मकान का उद्घाटन और वो कहता है कि मकान अच्छा बनाया लेकिन दरवाजा छोटा, मरोगे तो बाहर कैसे निकाले जाओगे? और फिर पीछे से तेरी माँ आई, तेरी माँ तो और भी सुभान अल्लाह, वो कहती है कि तुमको काट काट के बाहर निकाल देंगे। अब बता, कोई ऐसी बातें करता है? तो उस लड़के ने कहा कि प्रधान जी, मेरे माँ बाप में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे इतना भी नहीं जानते कि जब आप मरोगे तो आपको बाहर निकालने की जरूरत ही क्या है, अंदर ही आपका अंतिम संस्कार कर देंगे, क्यों बाहर निकालें आपको? प्रधान ने सोचा कि ये तो सारा परिवार ही एक सा है, अब किस किस को अंदर बंद करूंगा? प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंद हुआ। अब बात तो उसने कोई गलत नहीं कही थी, दरवाजा छोटा होगा तो उसने कह दिया, लेकिन कहने का ढंग कितना गलत था। बात चुभ गई प्रधान को। इस बात को और भी ढंग से कहा जा सकता था, सीधे ही बोल देते कि महाराज ये दरवाजा थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन कहा कि मरोगे तो कैसे निकाला जाएगा, बात चुभ गई उसको। इसीलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि हमेशा सत्य को भी प्रस्तुत करो तो बहुत अच्छी तरह, सुंदर तरह से। तुम्हारा सत्य आप ध्यान रखो कहीं कड़वा ना हो, किसी को चुभे ना। आज द्रौपदी का वो सत्य दुर्योधन को चुभ गया और दुर्योधन ने महाभारत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यही दो शब्द महाभारत युद्ध का कारण बने थे, यहीं से बीज पड़ा था।